एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 13 साउंड। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अबाउट कि वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, और ह्यूमन बीइंग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को अपनी ईयर्स के थ्रू कैसे सुनते हैं। तो ये वाले टॉपिक हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 13.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। आप यकीन मानिए ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, है ना। वाइब्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। सपोज करो ये हमारी क्या है, एक साउंड वेव है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यहाँ से इस साउंड वेव ने चला तो इसे टू और ये फ्रो मोशन, तो ये चीज़ का क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल यहाँ से जो अपनी मीन पोजीशन पे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। ये सीधी लाइन हमारी क्या है, मीन पोजीशन। तो ये एक सिंगल वेव जो कंप्लीट हो रही है, हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि हम वाइब्रेशन को क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। तो वाइब्रेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सपोज करो ये हमारी एक साउंड वेव अगेन है ना, इसने इसके अंदर 5 राउंड यानी कि 5 ऑसिलेशन कवर करे हैं 1 सेकेंड में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन ये कवर कर रही है साउंड वेव, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस वाले डायग्राम में अगर साउंड वेव 5 बार ऑसिलेट कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 5 हर्ट्ज। अगर ये वाली साउंड वेव 1 सेकेंड के अंदर 20 बार ऑसिलेट कर रही है, मैं इसको 20 मान लूँ, यहाँ पे n क्या मान लूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 मान लूँ, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितना भी कवर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 5। कोई कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन ये है कि टाइम पीरियड क्या होगा, पर सेकंड। इस वाले उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 20, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल H और स्मॉल z में। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 20। होप्स आपको क्लियर होगा कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या होते हैं, और फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का क्या होता है, टाइम पीरियड। सपोज करो इस वाली वेव में इस एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.67 सेकेंड। तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 0.67 सेकेंड। इस वाली वेव में अगर एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए सपोज करो 1 घंटा लग गया, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 1 आवर। इस वाले साउंड वेव में अगर एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए 2 सेकेंड लग गए, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस वेव का क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। 3 टर्म्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाता है और आते समय ये मीन पोजीशन से कितना नीचे आता है, ये इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। यानी कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। मैं एक वेव और बना लूँ, तो ये वाला पोर्शन इसका क्या कहला रहा है, एम्पलीट्यूड। अब आप मुझे बताओ कि इस वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या फिर इस वाले का। ऑब्वियसली इस वाले साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। मीन पोजीशन से ऊपर वाला पार्ट, मीन पोजीशन से नीचे वाला पार्ट, इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट साउंड सुनाई देती है। डिफरेंट साउंड क्यों सुनाई देती है, सबकी साउंड एक जैसे क्यों नहीं होती, क्योंकि साउंड डिपेंड करती है 2 प्रॉपर्टीज़ पे, एम्पलीट्यूड और दूसरी फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड वेव।
अब हम देखते हैं कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सपोज करो ये साउंड वेव है, तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड है ना, और हमारे पास एक दूसरी साउंड वेव है, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड। तो ये साउंड वेव ए है, ये साउंड वेव बी है। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और साउंड वेव बी का एम्पलीट्यूड इतना है, तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट वी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट वी की साउंड क्या होगी, लाउड। की लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो उतना ही लाउड होगा। हमने यहाँ पे भी देखा ए का एम्पलीट्यूड कम था तो ये इसकी लाउडनेस कम है, और ऑब्जेक्ट बी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सपोज करो इस वाली वेव में, इस वाले साउंड वेव में जो ए है, इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हर्ट्ज़। एक दूसरी साउंड वेव बना लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज़ है। यहाँ पे एन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज़ है। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसके 3 ऑसिलेशन है तो इसकी पिच 1 सेकंड में इसने 3 बार ऑसिलेट करा है, तो इसकी पिच क्या है, कम। इसने 1 सेकंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट करा है तो इसका पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। इसका पिच क्या होगा, कम होगा, और इस वाले साउंड वेव का पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में ज़्यादा है। अब हम लाउडनेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी 13.11 देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है और एक बॉल की हेल्प से इसको बार बार स्ट्राइक करना है। स्टार्टिंग में मुझे इसको बहुत ही स्लोली स्ट्राइक करना है, और नोटिस करोगे कि इसका जो साउंड है अलग होगा, लेकिन जब मैं इसको हार्ड स्ट्राइक करूँगी तब इसका साउंड क्या होगा, अलग होगा। अब मुझे क्या करना है, एक थर्माकोल की बॉल इसके साइड में रखनी है और धीरे से स्ट्राइक करना है। जब मैं धीरे से स्ट्राइक करूँगी तो मैं नोटिस करूँगी कि जो थर्माकोल की बॉल है वो कम डिस्प्लेस होगी, लेकिन जब मैं इसको हार्ड स्ट्राइक करूँगी तो ये थर्माकोल की बॉल क्या होगी, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। लेकिन जब ये कम डिस्प्लेसमेंट शो करेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, और इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब क्या है, इसका लाउडनेस कम है। वहीं अगर थर्माकोल के डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका लाउडनेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे स्कूल के जो ड्रम होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी पिच क्या होती है, लो पिच होती है। लो पिच का मतलब उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। वहीं पे एक विसल की साउंड क्या होती है, हाई पिच होती है। हाई पिच मतलब क्या हो रहा है कि उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत ही ये जो वेव्स है बहुत ही कंजस्टेड होंगी। ये 1 सेकंड तो 3 ही, और ये 1 सेकंड में कितने, 20, यानी कि ये वेव्स एज कम्पेयर टू ड्रम के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उससे क्या होंगी, ये कंजस्टेड होंगी। तो अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे तो इसके डायग्राम में डॉट्स क्या होंगे, वो रैंडमली बहुत बिखरे हुए होंगे। लेकिन अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो इसके डॉट्स क्या होंगे, आपस में बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि इसकी पिच क्या है, वो ज़्यादा है। वहीं अगर हम लायन की बात करेंगे, उसकी पिच तो क्या है, जब वो रोर करेगा, दहाड़ेगा तो उसकी पिच क्या होगी, साउंड की लो होगी, लेकिन लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम बर्ड की बात करें तो वो हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका लाउडनेस क्या होता है, कम होता है। वो लास्ट में जाके क्या हो जाते हैं, उनकी साउंड क्या होती है, फीबल होती है। वहीं पर अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड की साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर देन अडल्ट्स होती है, और वहीं वुमेन की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर देन क्या होती है, मैन होती है।